ओडिशा के दिल में जगन्नाथ मंदिर आस्था का प्रतीक बना हुआ है। 18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। मंदिर के रत्न भंडार, उसके पवित्र खजाने का ताला खोला गया। यह 46 वर्षों में पहली बार था जब रत्न भंडार के दरवाजे खुले। जैसे ही गणमान्य व्यक्ति और मंदिर के अधिकारी एकत्र हुए, वैसे ही उत्सुकता का माहौल बन गया। सुरक्षा सर्वोपरि थी। खजाने की सुरक्षा और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह का एहतियात बरता जा रहा था। जैसे ही भारी ताले घुमाए गए और दरवाजे खुल गए, वैसे ही गवाहों में एक सामूहिक हाँफने की आवाज गूंज उठी। अंदर संदूक और अलमारी सदियों से चली आ रही भक्ति और वैभव की कहानियां बयां करते थे। अनुमान है कि इसमें 3480 किलोग्राम सोना और 3000 किलोग्राम से ज्यादा चांदी है। जगन्नाथ मंदिर के खजाने सदियों की भक्ति, जगन्नाथ और उनके भक्तों के प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक वस्तु एक कहानी कहती है। राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों की जो भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने प्रेम से एकजुट हैं। खजाने की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी की है, जिसे विभिन्न शासकों और भक्तों के योगदान से लगातार समृद्ध किया गया है। राजाओं ने भगवान जगन्नाथ को बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, जो उनकी निष्ठा और उनके आशीर्वाद की कामना का प्रतीक है। रत्न भंडार, मंदिर के धन का गर्भगृह, इन पवित्र प्रस्तुतियों की सुरक्षा के लिए की गई सावधानी पूर्वक देखभाल का प्रमाण है। विशेष अवसरों पर भगवान जगन्नाथ को उत्तम सोने के मुकुट, हार और अन्य आभूषणों से सजाया जाता है, जो उन्हें दिव्य वैभव के चमकदार अवतार में बदल देते हैं। सदियों के इतिहास में डूबा जगन्नाथ मंदिर मिथकों और रहस्यमयी कहानियों के लिए एक उपजाऊ भूमि है। खजाने की उत्पत्ति उसके संरक्षकों द्वारा माना जाता है कि यह जिस दिव्य सुरक्षा के अधीन है, उसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रचलित किंवदंती का दावा है कि रत्न भंडार की रक्षा विषैले सांप करते हैं, जो बुरे इरादों को रोकते हैं। एक और आकर्षक पहलू रत्न भंडार की सटीक सूची के आसपास की गोपनीयता है। हालांकि हालिया उद्घाटन ने धन की एक झलक प्रदान की, लेकिन वस्तुओं की पूरी सूची और उनके अनुमानित मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। ये मिथक और किंवदंतियां उस गहरी श्रद्धा और विस्मय को दर्शाती हैं, जिसके साथ भक्त मंदिर और उसके खजाने को धारण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने के भीतर अपार संपत्ति ने इसे राजनीतिक जांच और बहस का विषय बना दिया है। खजाने की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर चिंताओं के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठी है। 1970 के दशक में जनता पार्टी सरकार ने रत्न भंडार को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसे कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने रत्न भंडार की सुरक्षा को मजबूत किया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि की है। बहस आस्था, राजनीति और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के बीच जटिल संबंध को रेखांकित करती है। रथ यात्रा या रथ उत्सव जगन्नाथ मंदिर से जुड़े सबसे भव्य और महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। यह दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो भक्ति और संस्कृति के इस शानदार प्रदर्शन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। त्योहार में भगवान जगन्नाथ की प्रोसेशनल, उनके भाई बहनों बलभद्र और सुभद्रा के साथ विशाल इंट्रिकेटली सजाए गए रथों पर शोभा यात्रा शामिल है। इन रथों को भक्त पुरी की सड़कों पर खींचते हैं, जो देवताओं की उनके मंदिर से उनके उद्यान महल तक की यात्रा का प्रतीक है। त्योहार का विशाल पैमाना और उत्साह इसे उन सभी के लिए वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाता है जो इसमें शामिल होते हैं। जगन्नाथ पुरी की तीर्थयात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। भारत के सभी कोनों से और वास्तव में दुनिया से तीर्थयात्री आशीर्वाद लेने और अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस पवित्र शहर की यात्रा करते हैं। पुरी की यात्रा को अक्सर आस्था और भक्ति की परीक्षा के रूप में देखा जाता है, जिसमें कई तीर्थयात्री पैदल लंबी और कठिन यात्राएं करते हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण तीर्थयात्रा के बाद मंदिर पहुंचने का अनुभव गहराई से भावुक और आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद होता है। जगन्नाथ पुरी की तीर्थयात्रा एक गहरी व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक खोज है, जो भक्त और ईश्वर के बीच के बंधन को मजबूत करती है।